हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जिनको एब्रिविएशन कहते हैं। तो हम बहुत सारी जो एब्रिविएशन हमारी पूछी जाती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास आती है फुल फॉर्म, वो है ADC, ठीक है। ADC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसा ठीक लगता है, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ADC की जो फुल फॉर्म आती है वो होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। दूसरी आती है ARP जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है हमारे पास AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही इजी है, ये आजकल के टाइम पे सभी को पता होगा। और अभी हाल ही में जो EMRS हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। बिल्कुल ही सिंपल, एकदम फ्री के मार्क्स इसको दिए गए थे, ठीक है। फ्री के मार्क्स इसमें मिले थे। तो AI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ना वो, तो बिल्कुल सिमिलर और थोड़े थोड़े करके डिफरेंस उसमें दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा कन्फ्यूज ही हो जाता है, ठीक है। ईजी तो लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है ALGOL, ठीक है। एल्गोल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एल्गोल की फुल फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा सब की हमें फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी, लेकिन जो ALG है हमारी, ये क्या है? जो ALG है इसको बोलते हैं एल्गोरिथिज्म, ठीक, सॉरी, एल्गोरिथमिक, ठीक है। इसको एल्गोरिथमिक बोलते हैं, ठीक है। और O और L से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये जो हमारा 4 है ना, ALGO, इससे बनेगा हमारा एल्गोरिथमिक, और जो L है उससे हमारा बनेगा लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये हमारा क्या है, एक और फुल फॉर्म में देखने को मिल जाती है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जैसे एक और फुल फॉर्म थी, मुझे याद नहीं आ रही, तो उसमें हमें ऐसे लगता है ज़्यादातर कि हर एक जो लेटर होता है उसकी अलग से फुल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं, उसकी खुद एक ही वर्ड है, ठीक है, तो आपको याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। फिर है ALU जो है ये बहुत ही कॉमन है, और आपके मतलब बहुत ज़्यादा, जब भी कोई आप किसी भी कंप्यूटर से संबंधित आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन है। ऊपर की जो आप फुल फॉर्म देखेंगे वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी, इसको छोड़कर। बाकी ये सब चीज़ें भी हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है हमारा APA। अब APA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो APE की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। API की फुल फॉर्म क्या होती है? A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रोग्रामिंग, और I की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरफेस, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब है अरफानेट। अरफानेट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं। कब बना? और ये इंटरनेट हमारा जो है एक नेटवर्क है, ठीक है। और अरफानेट जब ये सबसे पहले जो नेटवर्क बना था, ये अरफानेट ही बना था, और इसमें बहुत सारी जो काम थे वो शुरुआत के जो है वो इसी में ही नेटवर्क से के थ्रू ही किए गए थे। तो अरफानेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि जो नेट है, NET है, इसकी फुल फॉर्म तो सीधी नेटवर्क हो जाएगी। बाकी हमें 4 वर्ड की याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अरफानेट में क्या होती है अपनी एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है हमारी ASCII, ठीक है। तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, सारी कभी भी याद नहीं रह पाती, हमें इतना भी हमारा माइंड नहीं होता कि सारी चीज़ें याद रख पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अच्छा मतलब बताती चली जा रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का EMRS हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, तो बहुत ही कॉमन है और ये पूछा भी गया था। बाकी ALU बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अरफानेट से तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इसके बारे में आप ना सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ही याद करने की कोशिश करें, गूगल पे जाके सर्च करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिलेगी। उसके बाद है
ASP, ASP की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ASP की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है हमारी ATM, ठीक है। ATM की फुल फॉर्म आती है, अच्छा ATM की जो यहाँ पर है ना 2 फुल फॉर्म दी हैं, ठीक है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज़ करने पड़ेंगे। देखो ATM की हमें पता है, जो कॉमन हमारे पास हमेशा याद रहती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, टेलर मशीन जो है, ये अपनी हमें हमेशा कॉमन याद रहती है। लेकिन एक और आपको याद रखनी है, वो है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड भी आपकी एक फुल फॉर्म होती है। अब ये जो हमारे एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड जो है, ये हमारी ICT से रिलेटेड है। बाकी जो हम ATM में पैसे पूसे जो भी सिस्टम होता है, वो हमारी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 फुल फॉर्म है और आपको ऑप्शन जो ऑप्शन में मिलेगा उस पर आपने टिक कर देना है, और साथ में कभी कोई नहीं देता, इतना एग्जामिनर नहीं पागल होता है ना। चलिए अब बात करते हैं हम बेसिक की। जो बेसिक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो ये बेसिक की फुल फॉर्म होती है। देखिए ये जो पोर्शन है थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हम कुछ अलग से नहीं डाल सकते ना कि आपको मज़ा आए पढ़ने में। मज़ा का मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, तो बोरियत हो चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें कोई भी अलग से चीज़ नहीं डाली जा सकती कि हाँ आपको इन्जॉयमेंट वाला भी कुछ दिया जा सके, ठीक है। तो बट आपको चाहिए तो आपको जो है वो इन्हीं को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया भी है, ठीक है। तो इस पर आप स्टार+ लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो BCC है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद है BMP, BM की फुल फॉर्म होती है बिट मैप, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिट मैप, ठीक है, तो बिट मैप जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अब आता है हमारा BCD, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ हमारा वो है BCD। तो BCD जो है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। मैं इसलिए बता रही हूँ, जो स्टार है वो मैं इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि ये मैं भी पढ़ती रहती हूँ, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी पूछी जाती हैं, एग्जामिनर नहीं छोड़ता इनको, ठीक है। तो BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसे कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर, ठीक है। ये भी बहुत ही कॉमन है, ठीक है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर मुझे आपको स्टार लगवाने पड़ेगा, और ये भी बहुत ही कॉमन है। कॉमन का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करूँगी अब मैं, ठीक है। तो BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCR की फुल फॉर्म होती है हमारी बार कोड रीडर। उसके बाद है BD की फुल फॉर्म आती है ब्लू, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। जो BD है ये ब्लू रे डिस्क, ये ज़्यादा मैंने कहीं देखने को नहीं मिला, पहली बार देख रही थी मैं भी इसको, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिन मतलब बाइनरी, सीधी सी बात है, ठीक है, बिन मतलब बाइनरी होगा। उसके बाद है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, लगा लिए स्टार, ठीक है। तो याद रखना कि बायोस जिसको हम नॉर्मल उसमें बोलें, तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद है B2C, इस पर आप 2 स्टार लगाइएगा। जैसे हम CCC का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो CCC के तो वैसे ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। तो CCC में ये मैं भी एग्ज़ाम दे के आई थी, वहाँ पर ही मेरे सामने सवाल आया हुआ था। इससे पहले मैं वीडियोस काफ़ी देखी थी मैंने, काफ़ी चैनल से, तो उसमें भी ये जैसे B2C है और G2G भी है, इस तरह की भी सवाल हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो B2C, B2B, ठीक है, ये इस तरह से सवाल थे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कॉमर्स, ठीक है। यानी इसमें जो B की बात आ रही है, अगर 2C या 2G 2D लिखा हो, ठीक है, या B लिखा हो, तो मतलब हमारा बिजनेस होएगा और उसके आगे C फॉर कॉमर्स आ जाएगा, ठीक है। तो BTC की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कॉमर्स। उसके बाद है बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। अब वैसे इनमें कोई भी तालमेल लग नहीं रहा, पर इन्होंने लिखा हुआ तो याद करना पड़ेगा। तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ब्लॉग के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉग की फुल फॉर्म होती है वेबलॉग। अब ये ऐसा क्यों है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है।
पर चलो लिखा हुआ तो याद कर ही सकते हैं। वैसे ब्लॉग की फुल फॉर्म वेबलॉग है। उसके बाद है BPI। BPI की फुल फॉर्म क्या होती है? BPI की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर इंच। ठीक है, तो ये पर इंच वाली जो संबंधित सवाल है ना, बहुत पूछे जाते हैं। आगे शायद इसमें नहीं आएंगे, बाकी मैं आपको अलग से करवा दूंगी। ठीक है, तो BPI की फुल फॉर्म होती है हमारी बिट्स पर इंच। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फुल फॉर्म है BPL। BPL की फुल फॉर्म है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये भी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे हम। उसके बाद है BPS। BPS की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकंड। अगर आपका BPI पूछा जाए तो I फॉर क्या होगा? इंच हो जाएगा। अगर BPS पूछते हैं तो S फॉर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर इंच हो जाएगा। उसके बाद है भीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत। BH का मतलब होता है भारत, और AEI से क्या होगा? इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो याद रखना भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हम C की बात करते हैं। अगर ये इस तरह से C 2 बार आ जाता है तो इसको कार्बन कॉपी कहते हैं। सिंपल सी है और ये भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। CAD की फुल फॉर्म क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए हुए सवाल हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो CAD की फुल फॉर्म हमारी आ जाती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास कोबोल। कोबोल भी बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोबोल एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन। ठीक है, बिल्कुल कोबोल में कहता है कॉमन बिजनेस क्या लिखा है? ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यानी C फॉर क्या हो जाता है? CO होता है कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड और L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, CD की फुल फॉर्म तो बहुत ही इजी भी है और पूछ ली भी जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD और DVD की फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखना। CD की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD की होती है डिस्प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाती है। CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको मैंने 2-3 बार ही देखा था, ज़्यादा नहीं ये मतलब मिला, क्योंकि मैं ऑफकोर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं उसी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ज़्यादा नहीं मिला ये देखने को, बट इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं जब लिखी हुई हैं। तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो CPU की फुल फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एक तो होता है अपना एक CRT होता है और एक और होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो CRT की फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। और CSS की फुल फॉर्म होती है हमारी कैस्केडिंग। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। ये नहीं, मैंने इसको कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे कहीं ना देखा हो उस पर ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। तो CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो CU की फुल फॉर्म सीधी क्या है? कंट्रोल यूनिट होती है। उसके बाद हमारा आता है CTEP। CTEP की फुल फॉर्म होती है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो CTCP यानी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सीधा क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल हो जाता है। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड एबल। ठीक है, CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड एबल। और उसके बाद है CD-ROM। CD-ROM की फुल फॉर्म की बात करते हैं। देखो, CD तो हमने ऊपर पढ़ा था, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। अब रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो याद रखना इसके पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW, इस पर आप जितने स्टार लगा लेंगे उतना कम है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। CDRW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम पहले भी मैंने एक सेट अटैम्प्ट किया था, तो उसमें ही पूछा गया था। CG की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो याद रखना CG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। और उसके बाद हमारा आता है CGI की फुल फॉर्म होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। और CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस।
और CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। उसके बाद है CDMA, इसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। मैं इसलिए इनको सीधा रीड कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर बहुत ही कम पूछता है या फिर पूछता ही नहीं है, मैंने कहीं देखे नहीं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, मैंने नहीं देखे इसका मतलब नहीं पूछे नहीं जाएंगे, बट ये कि ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं ये सवाल, इसलिए मैंने इनको सीधा आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपको जितना याद हो सकता है उतना तो याद रखने की कोशिश करें। एटलीस्ट इसमें से आप 15 भी याद रख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप हर एक वीडियो, ये वीडियो के बाद और वीडियो देखेंगे, वहाँ से भी 10 याद रख लेना, यहाँ से 15 रख लेना, वहाँ से 15 रख लेना, फिर आपका इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।